राजस्थान में आदिवासी नेता के रूप में माने जाने वाले कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा, जिनके इस्तीफे के बाद अब उनका खुलकर बयान सामने आया है। आदिवासी दिवस पर दौसा में कार्यक्रम था और उन्होंने मंच से कहा कि वहाँ के लोगों ने उनकी बात को नहीं रखा, इसलिए उन्होंने जो मंत्री पद था उसको ठोकर मार दी। करीब 45 साल तक लोगों की सेवा करता रहा, लेकिन वहाँ के लोगों ने उनकी बात को नहीं रखा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों ने आरक्षण के मुद्दे पर भटकाया है, लेकिन आरक्षण नहीं हिलेगा, हिलने भी नहीं देंगे। अगर उनके छाती की छलनी हो जाएगी तो भी आरक्षण वही रहेगा, आरक्षण नहीं हिलेगा। किरोड़ी लाल के मीणा के इस खुलकर बयान के सामने आने के बाद भी सियासत ज़ोरों पर है, चर्चा शुरू हो चुकी, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद अब फिर से उनका बयान आया। एक मंच से उन्होंने उस तौर पर कई लोगों को निशाने पर लिया। वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, मुरारी लाल मीणा हो, नमो नारायण हो, हरीश मीणा हो, उनको निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वो लोग थे जिन्होंने आदिवासी जो लोग थे उनको मुद्दे से भटका दिया, और मुद्दे से भटकाने के बाद लोग उनके बहकावा में आ गए और उनकी बात को नहीं रखा। जिस तरह से उन्होंने पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें नरेंद्र मोदी को दौसा में बुलाया था, दौसा में उनकी सभा करवाई थी, और 2023 में फिर से दौसा में नरेंद्र मोदी को बुलाया था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सामने उनकी बात को लोगों ने नहीं रखा। 45 साल तक वे लगातार उनकी सेवा करते रहे, लेकिन लोगों ने उनकी बात को नहीं रखा। मुख्य कारण यह था कि जो आरक्षण का मुद्दा था, आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को बहका दिया गया, भटका दिया गया और लोग उसमें बहक गए। किरोड़ी लाल मीणा ने इस दौरान कई सारे लोगों को आड़े हाथों लिया, खुलकर निशाना लगाया। उस दौरान वहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर एक बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है मीणा हाई कोर्ट का, उस पर भी उन्होंने कई सारे लोगों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लोग सोचते होंगे कि वहाँ की कमाई को किरोड़ी लाल मीणा खा जाएगा, लेकिन विश्वास दिलाते हुए कहा कि ये चाबी उन लोगों को देकर जाएंगे जो इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। युवाओं के हित की बात करते हुए किरोड़ी लाल मीणा पहली बार जमकर उस बातों में देखे गए, उस तरह लोगों को अपनी तरफ विश्वास दिलाते हुए देखे गए, क्योंकि जिस तरह से हमेशा चर्चाओं में रहने वाले किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में कहा था कि अगर वह सीटें नहीं जीत पाएंगे, अगर 7 सीटें नहीं जीत पाएंगे तो इस्तीफा दे देंगे, और उन्होंने उसकी बात को रखा। इस्तीफा देने के बाद 1 महीने बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने इस्तीफा तो 1 महीना पहले ही दे दिया, अब सरकार एक्सेप्ट करेगी या नहीं। उसके बाद कई सारी चर्चा देखने को मिली। एक बार उनके मंच से भी भाषण देखने को मिला। कृषि के क्षेत्र में उन्होंने बात कही थी कि कृषि के हित को आगे बढ़ाना है, कृषकों के जो योजना है उसको जन जन तक पहुँचाना है। लेकिन अब उनके जो बयान सामने आए, उस बयान से सियासत शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ उस इलाके में उपचुनाव भी है, जो दौसा सीट हो या फिर झुंझुनू हो, या उधर उपचुनाव है, और उपचुनाव से पहले मीणा समाज को साधने में कहीं न कहीं किरोड़ी लाल मीणा फिर से तैयार हो गए हैं। फिर से जिस तरह से उनका जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में उन्होंने जिस तरह से लोगों को टारगेट किया, आरक्षण के मुद्दे पर विशेष तौर पर लोगों को उस तरह से बात किया कि आपको बहकावा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भी आरक्षण के मुद्दे पर बहकाया गया, लेकिन अब सावधान रहे, उस तरह के मुद्दों पर बहके नहीं, और चुनाव है, पार्टियाँ आती है, राजनीतिक मुद्दों पर बात करने की बात कही थी। TV9 के लिए राजेश डांगी।